भयानक भय छा गया, डर समा गया लोगों के प्रति कि झूठ बोलने का परिणाम हनन्याह के साथ क्या हुआ। सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे कि हनन्याह और सपेरा के विषय में, और आज आप सबों के सम्मुख में बहुत दिन के बाद आए हैं एक नई वीडियो के साथ में। और इतना दिन मेरा बेटी छोटी थी, इसके वजह से हमको डिस्टर्ब हो रहा था, इसकी वजह से सिर्फ शॉर्ट ही डालती थी और लाइव भी ये बहुत कम आती हूँ, इसीलिए प्रियो और आज एक नई वीडियो के साथ आप सबों के बीच में आ रही हूँ। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, तो आप सबों को बहुत अच्छा लगेगा। हनन्याह और सपेरा के विषय में कि उन लोग अपना जमीन बेच के परमेश्वर के आत्माओं से बातें करती है कि तू दान दे। वो लोगों का बीच में बातें होता है कि अपना जमीन बेच के, भूमि बेच के वो लोग परमेश्वर के दास को दे। पर उसी बीच में जब बिक्री हो जाता है तो उसी बीच में शैतान कार्य करने लगते हैं, उसका मन को बदल दिया जाता है। आइए हम लोग उस वचन को देखेंगे। प्रेरित का 5 अध्याय का 1 वचन से लेके हम लोग 11 वचन तक देखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। पहला में, परंतु हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेचकर उसके मूल्य में से कुछ अपने लिए रख छोड़ा। उसकी पत्नी को तो इसकी पूर्ण जानकारी थी, तब उसका कुछ भाग लाकर हनन्याह ने प्रेरितों के चरण पर रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि का मूल्य में से कुछ बचा रख ले। क्या कहते हैं कि हनन्याह, तू क्यों झूठ बोल रहे हो परमेश्वर से, कि उसके जो हनन्याह ने जो भूमि बिक्री किया था, इसका जानकारी उसकी पत्नी को भी थी प्रियो, लेकिन उसकी पत्नी भी कुछ नहीं बोलती है और इसकी जानकारी उसे भी थी। पर जब वो पतरस के सम्मुख में, प्रेरितों के सम्मुख में, परमेश्वर के दासों के सम्मुख में जब वे भेंट को ला के चढ़ाते हैं, तो कहते हैं पतरस की, हनन्याह, तेरे मन में शैतान ने ऐसी बातें क्यों डाली, कह के पूछते हैं। तब क्या कहते हैं कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि का मूल्य में से कुछ बचा कर रख ले। तेरे मन में शैतान ने ऐसी बातें क्यों डाली कि तू भूमि का कुछ पैसा तुम अपने लिए रख छोड़ रहे हो, जब कि वह बिकी नहीं थी तो क्या तेरी नहीं थी? क्या कह रहे हैं, तुम्हें बेचना नहीं था, तुम नहीं बेचा, जब तक तुम जमीन को नहीं बिक्री किए थे तब तक तेरा तो जमीन जो था वो तो तेरा ही था, तुम्हें बेचने का क्या जरूरत पड़ी थी? जो तुम बेचा और बेच के भी तुम आधा तुम अपने पास रख रहे हो और कुछ दे रहे हो। क्या कहते हैं, ना थी, और बिक जाने के बाद भी क्या वह तेरी ही अधिकार में ना थी? क्या कहते हैं कि जब वह पहले भी तेरा था और क्या बिक जाने के बाद क्या वह तेरी अधिकार में नहीं था? कहते प्रियो, जब हम लोग बेच देते हैं एक दूसरे को तो वो एक दूसरे ही के अधीन में चला जाता है। तूने अपने मन में ऐसा करने का विचार क्यों किया था? तुम्हें जब ऐसा करना ही नहीं, ऐसा देना ही नहीं था, तो तुम अपने मन में क्यों इस तरह के तुम विचार को लाए हो कि तुम आधा दे दो और आधा रख लो? ऐसा नहीं करना है। जब तुम्हें पवित्र आत्मा से जब तुम्हें बातें हुआ उस कि तुम भूमि को बेच के तुम परमेश्वर के कार्य के लिए तुम दान दे दो, पर तुमने ऐसा शुरू में तो सही सोचा, पर बिक जाने के बाद में तेरा मन क्या हो गया, बदल गया, शैतान ने तेरे मन को बदल दिया, तो तू ऐसा क्यों किया? कहते हैं तूने मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। क्या बता रहे हैं, तूने हमसे झूठ नहीं बोला, लेकिन तूने परमेश्वर पिता से झूठ बोले हो। ऐसा तू तो हमसे झूठ बोल रहे हो, पर तू हमसे नहीं लेकिन परमेश्वर से तुम झूठ बोल रहे हो।
इन बातों को सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया और सब सुनने वाले पर बहुत भय छा गया। क्या बताते हैं कि जब हनन्याह गिर पड़ते हैं जमीन पे तो क्या होता है, पूरा भयानक भय छा गया, डर समा गया लोगों के प्रति कि झूठ बोलने का परिणाम हनन्याह के साथ क्या हुआ। तो प्रियो, जितना लोग थे वहां पर उपस्थित थे, सब लोगों के प्रति भय छा गया बताते हैं। तब जवानों ने उठकर उसके शव को कपड़े में लपेटा और बाहर ले जाकर उसे दफना दिया। क्या कहते हैं, तब जवान लोग थे वहां, उसे क्या किए, कपड़ा में लपेटते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं, उसे दफना देते हैं। लगभग 3 घंटे के बाद बीत जाने के पश्चात उसकी पत्नी इस घटना के विषय में कुछ ना जानते हुए भीतर आई। क्या कहते हैं, लगभग 3 घंटा बीत चुका था, हो सके उसकी जो पत्नी थी घर में नहीं होगी। इस 3 घंटा बीतने के बाद में उसकी पत्नी जो है घर आती है, तो भीतर आती है, यहाँ बताती है, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता कि क्या भूमि इतनी ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में ही। जब वो अंदर आती है तो पतरस से पूछते हैं, सफीरा, क्या तुमने भूमि इतने ही में बेची थी? तो सफीरा क्या बोलते, हाँ, मैंने इतने ही में बेची थी, कहते हैं। तब क्या बोलते, तब पतरस ने उसे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने मिलकर प्रभु की आत्मा की परीक्षा करने की ठानी? क्या कहते हैं, क्या बात है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ ने, पति पत्नी ने मिलकर परमेश्वर से परीक्षा लेने की ठानी है, कहते हैं। तब क्या होता है, तेरे पति को दफनाने वाले का पैर की आहट द्वार पर आ पहुंची है, वे तुझे बाहर ले जाएंगे। क्या कहते हैं, जो तेरे पति को दफनाने गए थे उसका पैरों की आवाज सुनाई पड़ रहा है, अब तुझे ले जाएंगे, कहते हैं। वह तुरंत उसके पैर के पास गिर पड़ी और उसने भी दम तोड़ दिया। जवानों ने भीतर आकर उसे भी मारा पाया। क्या कहते हैं, इतना बोले ही जा रहे थे पतरस कि तुरंत उसके पैर में गिर पड़ी और तुरंत दम तोड़ दिया उसने, प्रियो। और उसे भी उस जवानों ने भीतर आया तो क्या पाया, मारा हुआ पाया, और उसे भी बाहर ले जाया गया दफनाने के लिए, मारा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास दफना दिया। क्या कहते हैं, उसे भी ले जाकर उसके पति के पास दफना देते हैं। इससे समस्त कलीसिया तथा सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जब इस घटना को पता चला, पूरे कलीसिया में सन्नाटा छा गया, भय छा गया एक तरफ से, और जितने लोग सुने, जहां जहां तक सुनाई पड़ा वहां वहां क्या हो गया, भय छा गया, बहुत बड़ा भय छा गया कि झूठ बोलने का परिणाम क्या हो गया बोल के। और प्रियो, हमें सुंदर सा वचन प्रेरित का हम लोग देखें, 5 अध्याय का 5वां चैप्टर का हम लोग 1 वचन से लेके 11 वचन तक हम लोग देखें, और हनन्याह और सफीरा का विषय में हम लोग देखें कि वो लोग किस तरह से परमेश्वर से झूठ बोलते हैं और उसका झूठ का परिणाम क्या मिलता है। इसीलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इस सुंदर से वचन से आप सबों को बहुत ढेर सारी आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।